हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का बेबी स्वेटर बताने जा रही हूँ। ये 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए है और इसमें हम बटन पट्टी और बाजू अलग से लगाते हैं और पूरा स्वेटर जो है एक साथ ही बनाते हैं। इसके दोनों फ्रंट और बैक पार्ट तीनों एक साथ ही बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सबसे पहले हमें जितने फंदे चाहिए, जैसे मैं इसमें 120 फंदे डालूँगी। 120 फंदे तो हमने 120 आगे किए हैं। फिर बीच में से हम एक एक नीडल जो है वो पीछे कर देंगे इस तरह से, और एक एक नीडल आगे रहने देंगे। फिर हम गैरेज में जिस धागे से हमें स्वेटर बनाना है वो वाला धागा लगा लेंगे। इसमें हम वेस्ट धागा नहीं यूज़ करेंगे। और गैरेज को हम 7 नंबर पे सेट कर लेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। इस तरह से ये 7 नंबर पे सेट कर लिया है और हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें हुक और वेट लगा लेते हैं। ताकि मशीन को चलाते टाइम हमारे फंदे निकले नहीं। और देख लेंगे अगर कोई फंदा छोटा हो तो उसको हम ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से नीडल में लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एक फंदा निकल गया है तो इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। अब जो पीछे वाले फंदे हैं सारे उनको हम आगे कर लेंगे। और हमें 6 सिलाइयाँ लगानी है, तो एक सिलाई हमारी हो गई है। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे हम। पहले हम इसमें वेट लगा लेते हैं। अब इस तरह से हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। हम कम नंबर पे बना रहे हो तो इसमें थोड़ा टाइट रहेगी मशीन, तो इसको थोड़ा आराम से करना है। दो। अगर बीच में कोई फंदा नहीं बना तो उसको हम ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से इसी तरह से हैंग कर लेंगे। 3 4 5 6 अब हमारा फंदा ढंग से बना नहीं है तो हम इसको पहले ठीक कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई है। अब हम गैरेज को 10 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब फिर से हम गैरेज को 6 नंबर पे सेट करेंगे, सॉरी 7 नंबर पे सेट करेंगे। इस तरह से और 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम क्या इसको हुक और वेट को हटा लेंगे, क्योंकि हमारी जो हमने 10 नंबर पे एक सिलाई लगाई थी उसके नीचे भी 6 सिलाइयाँ थी और उसके ऊपर भी हमने 6 सिलाइयाँ लगा ली। अब हम इसको बॉर्डर को डबल कर लेंगे। इस तरह से बीच में एक नीडल छोड़ेंगे और उसके बाद में
इस तरह से बीच में एक एक नीडल का गैप देके इसको हम डबल कर लेंगे। इसी तरह से हम ये सारा कर लेंगे, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से मैंने ये सारा बॉर्डर जो है वो डबल कर लिया। अब इसमें वेट और हुक लगा लेते हैं। अब हम गैरेज को 9 नंबर पे सेट कर लेंगे और प्लेन बनाएंगे। अब हम आर्म होल तक इसको प्लेन बना लेंगे, जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे न्यू बॉर्न बेबी के लिए 8 से 10 के बीच में आप लेंथ रख सकते हैं, 8 इंच से 10 इंच के बीच में। इसी तरह से प्लेन बना लेती हूँ मैं आपको, लेंथ जितने लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उतना मैंने बना लिया है। इसमें हमने 120 फंदे डाले हैं, फिर 12 रोज़ का बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैंने इसको 9 इंच तक बना लिया। आर्म होल तक हमारी इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें फंदों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो दोनों साइड से 30-30 और सेंटर में 60 फंदे रखने हैं हमें। जो 30 फंदे हैं वो फ्रंट के एक पार्ट के लिए, फिर 60 फंदे बैक पार्ट के लिए और 30 फिर से फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से हमने 30 फंदे छोड़े और बाकी की जो नीडल है वो सारी आगे कर ली है। अब हम यही 30 फंदे बनाएंगे, जो आगे नीडल है वो नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए हम गैरेज की जो ये हुक है इनको हम पीछे कर लेंगे, ताकि जो पीछे वाली नीडल है वही बने, जो आगे वाली नीडल है वो ना बने। और यहाँ पे हमें घटाई करनी है, यहाँ से हमें गले की घटाई करनी है। तो हम एक फंदा घटा लेते हैं इस तरह से। फिर हम एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की घटाई करनी है, तो उसके लिए हम 3 2 1 करके करेंगे। तो पहले 3 फंदे घटा लेते हैं, 1 2 और ये 3 फंदे घटाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि जो ये धागा है ये नीडल्स के ऊपर से जाए, ना कि नीचे से। इस तरह से। और 2 अब एक और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो हमें गले की घटाई वाला जो है वो 4 सिलाई के बाद घटाना है एक फंदा। अब यहाँ पे हम 2 फंदे घटा लेंगे, 1 2। अब फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे और ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई है। तो हम एक फंदा अब यहाँ पे भी घटा लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें एक फंदा घटाना है, क्योंकि 3 2 1 करके हमें आर्म होल की घटाई करनी है। अब हम 2 सिलाइयाँ और लगाएंगे। यहाँ पे 3 2 1 करके हमारी जो है वो घटाई हो गई है। और यहाँ से हम बॉर्डर की गले की साइड से हम एक एक फंदा जो है वो घटाते जाएंगे। वन 2 3 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम यहाँ पे एक फंदा घटा लेंगे। और यहाँ पे अगर फंदे अटक रहे हो तो यहाँ पे वेट भी लगा लेंगे। इस तरह से एक फंदा घटाया। अब हम 4 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 3
4। फिर से एक फंदा घटा लेंगे हम यहाँ पर और 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से हमें वी शेप में गले की जो है वो वी शेप देनी है, तो इसी के लिए हर 4th सिलाई के बाद हम एक एक फंदा घटाते हुए इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 5 से 6 इंच के बीच में हमें इसकी लेंथ रखनी है। यहाँ से 2 3 4। वन 2 3 4। यहाँ से भी 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस तरह से ये हमें जो लेंथ चाहिए थी अगर वो हो गई है पूरी, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसको वेस्ट धागे में लगा लेंगे। फिर से हम एक फंदा यहाँ से घटा लेंगे और 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। लास्ट में हमने 6 सिलाइयाँ लगाई और ये हमारे 13 फंदे थे। अब हमारे ये 14 फंदे बचे हैं, तो इसमें से हम ये जो मेन धागा है उसको हटा लेंगे और वेस्ट धागे से 4 या 5 रोज़ बना लेंगे ताकि हमारे ये फंदे निकले नहीं। बाद में हम इसको नीडल से बंद कर लेंगे। अब एक खाली गहरे से सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको हम 5.5 इंच बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे यहाँ पे 14 फंदे बचे हैं। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे इसका, यहाँ से फ्रंट पार्ट का। 30 फंदे जो है वो हमें पीछे करने हैं। पहले हम गैरेज को एक ऐसी ही इस तरह से ले जाते हैं। अब हम 13 नीडल जो है वो पीछे कर लेते हैं बनाने की पोजीशन में, और जो बाकी की 60 नीडल है उनको हम ऐसे ही रहने देंगे आगे ही। मेन धागा हमने लगा लिया है। अब एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे बीच में से हम जैसे आर्म होल की घटाई की थी 3 2 1 करके, वैसे ही हम 3 नीडल फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3 और फिर एक सिलाई लगा लेंगे हम, और यहाँ से हम एक फंदा जो है वो घटा लेंगे। यहाँ से हमारा ये फंदा निकल गया तो इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। अब हम एक सिलाई लगाएंगे और 2 फंदे जो है वो घटा लेंगे। वन और 2 फंदे घटाने के बाद हम एक सिलाई लगाएंगे
अब यहाँ पे हम फिर 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद एक फंदा और घटा लेंगे, 1 और एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी एक फंदा जो है वो घटा लेंगे और 4 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 3 4। अब एक फंदा घटाएंगे इस तरह से। ये हमने 3 2 1 करके घटाई कर लिया और एक एक फंदा घटाते हुए हम 14 फंदे रहेंगे, तब तक बना लेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। हर 4 सिलाई के बाद हमें एक फंदा घटाना है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था वैसे ही हमने इसकी भी पूरी लेंथ बना ली है इस तरह से। 5.5 इंच उतना ही हमने इसको भी बना लिया है। अब हम इसमें वेस्ट धागा यूज़ करेंगे और इसको मशीन से निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारे आगे के जो है दोनों फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार हो गए हैं गले की घटाई और आर्म होल की घटाई के साथ। अब हमें जो बैक पार्ट है उसको बनाना है। अब ये जो 60 फंदे हैं यहाँ पे भी हमें 3 2 1 करके दोनों साइड से आर्म होल की घटाई करनी है। तो गैरेज में जैसा मेन धागा ले लेंगे हम और यहाँ पे पहले हम 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 1 2 और 3। तीन फंदे घटाने के बाद गैरेज की हुक हमने आगे कर लिया ताकि जो आगे वाली नीडल है वो बने। और इस साइड से भी हम 3 फंदे घटा लेंगे, 2 3। अब हम यहाँ पे इस साइड से 2 फंदे घटाएंगे, 1 और 2। अब 2 फंदे इस साइड से घटाएंगे अब एक फंदा घटाएंगे। इसी तरह से 3 2 1 करके हमारी जो आर्म होल की घटाई है वो कंप्लीट हो गई है। एक फंदा यहाँ से घटाएंगे। अब इसको लेंथ के अकॉर्डिंग हम पूरा प्लेन बना लेंगे। अभी हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। जैसे हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ बनाई है 5.5 इंच आर्म होल के ऊपर, वैसे ही हम इसकी भी बना लेंगे। इस तरह से हमें जितनी लेंथ चाहिए थी उतना हमने इसको बना लिया। इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से
और फिर बाद में बटन पट्टी बनाएंगे और इसके बाजू बनाएंगे और ये हमारी पूरी स्वेटर जो है वो तैयार हो जाएगी। वी शेप में इसका नेक आया है क्योंकि हमने एक एक फंदे की घटाई की थी। तो इसमें अब हम वेस्ट धागा लगा लेते हैं और इसको गैरेज से निकाल लेते हैं, मशीन से निकाल लेते हैं। इस तरह से ये हमने वेस्ट धागे से निकाल लिया है। अब हम इसको नीडल से बंद कर लेंगे। जैसे अगर नीचे से बॉर्डर मुड़ रहा है तो इसमें आप कोई भी कपड़ा रख के इसमें हल्के से प्रेस मार सकते हैं जिससे वो नहीं मुड़ेगा। जैसे हम नीडल से बंद करते हैं, पहले भी मैंने ये बताया हुआ है स्वेटर में, वैसे ही हम इसको भी यहाँ से भी बंद कर लेंगे नीडल से ही। दो फंदे लेंगे इस तरह से और फिर एक यहाँ से पहले से जो लिया था एक वो, और एक आगे वाला फंदा ले लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी एक पहले से जो लिया था और एक नया फंदा, यहाँ पे भी ये पहले से लिया था और उसके बाद दूसरा वाला फंदे में डालेंगे नीडल को। इस तरह से सिल लेंगे इसको। इस तरह से ये हम कंप्लीट इसको सिल लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से ही हमने सिल लिया और जो वेस्ट था उसको हम निकाल देंगे। जो बैक पार्ट का है उसको नहीं निकालेंगे जब तक बटन पट्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीच में इसमें नेक के जो फंदे हैं वो रहेंगे। इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही सिल लेंगे। इस तरह से ये मैंने दोनों साइड से इसको सिल लिया है और जो बैक पार्ट है उसके फंदे को नहीं निकाला है। तो इस तरह से ये हमारी स्वेटर बन के तैयार हो गई है। इसकी बटन पट्टी और आर्म्स के बाद में वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।